बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास रेसिपी बीफ चना दाल। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये बीफ चना दाल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद उसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर हमें घी चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब घी थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 200 ग्राम। इसको मैंने पेस्ट इसका मैंने बना लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने घी के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। नमक हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। इससे हमारे प्याज बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे। बस अभी आपने यहां तक इसको फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसकी बुनाई करनी है। पानी हमें चाहिए होगा हाफ गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छी तरह आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। टमाटर मैंने लिए हैं 200 ग्राम और सब्ज़ मिर्च मैंने लिए 4 से 5 पीसेस। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। थोड़ा सा पानी डालकर वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। हमारी बीफ यखनी जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आधा किलो बीफ लेकर मैंने इसकी प्लेन यखनी तैयार कर ली थी। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस आपने अच्छी तरह इसको बॉयल दे देना है ताकि हमारी यखनी और बीफ जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। मसाला भी ये देख लें काफ़ी हद तक भून चुका है। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। चने की दाल मैंने ली है आधा किलो। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और अभी इसको मैंने पानी इसका निकाल के चने की दाल आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे तो ये हमारी दाल फ्राई होना शुरू हो जाएगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है। गरम मसाला में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। साबुत मसाला मैंने लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है। फिर जो हमने बीफ यखनी जो तैयार कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और जो इसका गोश्त है वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था, वो आपने इसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि चने की दाल हमारी यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और तमाम मसाले आपस में रच बस जाएं। अजवैन हमें चाहिए होगी हाफ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। इससे इसका जायका और खुशबू बहुत ही कमाल की आती है। बस आपने इसको फुल बॉयल देना है। जब इससे 1 से 2 बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है, यानी कि दम वाली फ्लेम कर देनी है और इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 25 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारी दाल अच्छी तरह गल जाए। आफ्टर 25 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है तो ये देख लें हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। अभी आप दाल को चेक कर लें, अगर आपकी दाल में भी थोड़ी सी कसर है तो फिर आप इसको 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं। तो ये देख लें हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है। काली मिर्च का पाउडर में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्रेश धनिया में चाहिए होगा
आधी कट्ठी लेकर मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो हमारी बीफ चना दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख ले, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, जायका और खुशबू भी बहुत ही कमाल की है। आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, 5 से 6 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको 2 मिनट के लिए आपने दम के ऊपर रख देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। तो ये देख लें, हमारी बीफ चना दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरा रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। इस तरह की बहुत सी रेसिपी के लिए इरफान टीवी देखिएगा। इसमें जो भी रेसिपी आपको चाहिए तो फीडबैक से ज़रूर बताइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।